वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के और इंडिया के दोनों के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, जो कि 2023 से 24 यानी पूरे लास्ट एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम इसी वीडियो में आज कवर कर लेंगे। ये जो अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे फाइनेंस कोड असिस्टेंट हो या बाकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके साथ साथ 26 जनवरी की आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। और आज के इस स्पेशल ऑफर में आपके लिए 50% ऑफ हमने रख दिया। जितने भी कोर्सेज हैं सब पे 50% ऑफ है। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्सेज का, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये 27 जनवरी तक वैलिड रहेगा। ये जो ऑफर है आपके लिए 50% ऑफ, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 करंट अफेयर्स। हम टॉप 50 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने पार्ट 1 जो करंट अफेयर का डाला था कुछ अर्से पहले, उस जो पार्ट 1 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, सिर्फ 2-3 मिनट में लूँगा यहाँ पर पहले वो पार्ट, क्योंकि क्या आप पार्ट 1 को कहाँ ढूंढते रहोगे। इससे मैं यही सोच रहा हूँ कि आज पहले हम पार्ट 1 को थोड़ा सा 3-4 मिनट में कवर कर लेंगे। उसके बाद जो आज के जो नए करंट अफेयर्स हमने ऐड किए हैं उसको भी हम कवर अप करेंगे। जो टॉप 50 एमसीक्यूज भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले पार्ट में देखा था G20 के रिलेटेड, G20 जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1999 में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। G20 क्या है? एक ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। और खास करके मैं बताऊं, G20 अब G20 नहीं रहा, G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20। 11 सितंबर 2023 से एक नया मेंबर है। अब ये G21 हो गया। और एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, G20 की जो पहली सुमिट है, सबसे पहली जो बैठक है, वो 2008 में वाशिंगटन USA में हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में। 2022 में इंडोनेशिया में सुमिट हुई थी, 2023 में इंडिया में हुई है G20 की सुमिट, और 2024 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपकमिंग जो 2024 में यानी इस साल ब्राज़ील में होने वाली है G20 की सुमिट। और जो इंडिया में हुई थी 18th एडिशन थी G20 की, जो 2023 में इंडिया में हुई थी। और ये थीम G20 का थीम जो वसुधैव कुटुंबकम जो है, ये थीम रहा है, जिसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इंग्लिश में हम कहेंगे। 2023 की G20 सुमिट की थीम थी। इसके बाद बात करें, इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक जो प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के पास रही है। हेडक्वार्टर इसका कोई भी परमानेंट नहीं है। और थर्ड टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग जो है, G20 टूरिज्म ग्रुप की थर्ड मीटिंग जो थी, ये श्रीनगर JNK में हुई थी। ये G20 के रिलेटेड हमने बात की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे भी हमने बात की थी पार्ट 1 के अंदर, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेंगे। टोटल जो है देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें फर्स्ट साइट की बात करें 5 साइट्स इंक्लूड की गई थी, अजंता के, एलोरा के, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। 4 साइट्स 1983 में सबसे पहले ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड की गई थी। मोस्ट रिसेंट की हम बात करें 2023 में 41वें नंबर पे शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की जो प्लेस है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। होशेला टेम्पल जो कर्नाटका का, इसका भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% आप रख लो इस अपकमिंग एग्जाम में, GI टैग से पूछा जाएगा। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है। आपको यहाँ तो ऐसे पूछा जाएगा, विच द फॉलोइंग गॉट GI टैग, वो आपने पता चलना, यहाँ से आप बता दूंगा। और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। बसोली पेंटिंग कहाँ की थी जिसको GI टैग मिला? कठुआ की। भद्रवाह राजमाश नाम से पता है, भद्रवाह डोडा के अंदर आता है। सलाई हनी याद रखना है, सलाई हनी को GI टैग मिला है, ये रामबन से है। बशूला पेंटिंग कठुआ, अगेन पेंटिंग और पश्मीना, पश्मीना और पेंटिंग, जो बसोली पेंटिंग और बसोली पश्मीना है, दोनों कठुआ से, डेफिनेटली कठुआ से होगा। और कलाड़ी जो है उधमपुर से, इसको GI टैग मिला है। चक्री वुड क्राफ्ट रजौरी की। अनारदाना रामबन को भी जो है GI टैग मिला है। मुश्क बुद्धि राई जो अनंतनाग, इसको भी GI टैग मिला है। और रिसेंटली जो है किश्तवाड़ की जो सफ़रान है, मोस्ट एक्सपेंसिव सफ़रान, इसको भी GI टैग मिला है, किश्तवाड़ की सफ़रान को। तो ये 9 जो है रिसेंटली GI टैग 9 प्रोडक्ट्स को मिला है। ये आपने याद रखना। ये स्लाइड 1 नंबर इसके अंदर आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम बात करें कुछ अदर्स जिनको अर्लियर GI टैग पहले से मिला हुआ है, जिसमें हमारे पास आता है पश्मीना को मिला था, कश्मीरी पश्मीना, सफ़रान को, और हैंड नटेड कारपेट, कानी शॉल्स को, कमरबंद, वॉलनट वुड कर्विंग, पेपर मैश,
सुजानी क्राफ्ट, गुच्ची, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको पहले से ही जीआई टैग मिल गया है। ये भी जे.एंड.के के प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर 18 की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। 9 जो रिसेंटली जीआई टैग जिनको मिला है और 9 हमने पहले अर्लियर जो जीआई टैग मिला है ये आपको यहाँ पर बता दिया है। और रामसर साइट्स में भी हमने लास्ट ईयर ये करंट अफेयर्स करवाए थे आपको। 2 नई साइट्स भी इंक्लूड हुई हैं, रामसर साइट्स, न्यू रामसर साइट्स, जिसमें शालबाग जो कि गांदरबल में है और हेगम जो कि बारामूला में है। और इन दोनों को मिलाकर अब जम्मू एंड कश्मीर में जो रामसर साइट्स हैं वो हैं आपके पास 5 टोटल, जिसमें सुरिनसर, मंदसर, हुक्करसर, वुलर लेक, शालबाग, हेगम, ये 5 वेटलैंड्स यानी रामसर साइट जे.एंड.के के अंदर पाई जाती हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा आपको, 2-4 मिनट हम आ जाएंगे आज के जो नए करंट अफेयर्स इंक्लूड करने। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले ही पढ़ाए हैं ये स्लाइड मैं आप पे छोड़ूंगा, वीडियो पास करके रीड आउट करें। मेजर रिकमेंडेशन थी जे.एंड.के डिलिमिनेशन कमीशन की मेजर रिकमेंडेशन ज़रूर रीड आउट करें। 107 से 114 सीट कर दी गई थी असेंबली की, 24 वैकेंट पीओ के लिए। और इसके जो हेड थे डिलिमिनेशन कमीशन के, रंजना प्रकाश देसाई, तो और अदर पॉइंट्स भी आप इसको ज़रूर वीडियो पास करके रीड आउट करें। इसके साथ साथ सम अदर पॉइंट्स जैसे कि सत्यपाल मलिक गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, एब्रोगेशन ऑफ जब 370 के टाइम एब्रोगेशन के टाइम ये थे। गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जो है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के बने थे, ये भी अपने साथ में याद रखना है। ब्रिक्स भी न्यूज़ में रही है। ब्रिक्स जो है सुमट जो है, ब्रिक्स जो क्या है, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है ब्रिक्स। और ये 2006 में एज ब्रिक बनी थी, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, तभी ब्रिक्स हो गया था। 2010 के बाद ये ब्रिक्स हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। हेडक्वार्टर का शंघाई चाइना में है ब्रिक्स का। और 15वीं जो ब्रिक्स समिट है 2023 में, ये जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। और जो न्यू कंट्रीज ज्वाइन करेंगी ब्रिक्स को, उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है नई कंट्री ज्वाइन करने वाली हैं। 1 जनवरी 2024 से आप ज्वाइन कर चुके हैं ये ब्रिक्स को, नई कंट्रीज़। तो ब्रिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। स्पोर्ट इवेंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होना है, ओलंपिक 2024। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, 3 कंट्रीज़ में होना है, ये आपने याद रखना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होने वाला है 2027 में, ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में होना है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है ये भी 3 कंट्रीज़ में होने वाला है नेक्स्ट, जो 2026 में होगा, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। और 2022 का कतर में हुआ था ये। और इसके साथ हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी इंडिया में हुआ है। एशियन गेम्स 2026 चाई नगोया जापान में होने वाली है। स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको याद रखने हैं, और कुछ पर्सनालिटी स्पोर्ट्स की जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड छोड़ूंगा आपके लिए, यहाँ पर इसको आप रीड आउट करें। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक्स में रहे हैं। कर्नम मल्लेश्वरी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल एट ओलंपिक्स, सबसे पहली महिला जिनको ओलंपिक्स में कोई मेडल मिला है। साक्षी मलिक पहली रेसलर मेडल जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। चंद्रयान 3 बहुत न्यूज़ में रहा है, इससे भी क्वेश्चन, ये कोई पुराना नहीं हुआ है, करंट अफेयर लास्ट ईयर का ही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे भी करंट अफेयर। और चेयरमैन इसको एस सोमनाथ रहे हैं। और ये चंद्रयान 3 जो है इसके लॉन्च डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 2023 को 2:30 बजे यह लॉन्च हुआ था। और जो ये चंद्रयान जब पहुंचा था मून की सोर्स सरफेस पे, तो ये 23 अगस्त 2023 6:04 पे लैंड करता है चंद्रयान 3। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब चंद्रयान, क्योंकि सब हम लाइव देख रहे थे चंद्रयान 3 को लैंड करते हुए। बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। और इसरो ने जो काम किया है 23 अगस्त 2023 6:04 पे चंद्रयान साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड करता है। और चंद्रयान के 2 मेजर कंपोनेंट्स थे, जिसमें आपका एक था आपका लैंडर जिसको विक्रम नाम दिया था, और दूसरा था रोवर जिसको प्रज्ञान नाम दिया गया था। ऋतु इसके चंद्रयान 3 की जो रॉकेट वुमेन जिसको माना जाता है ऋतु कद्याल, इसका नाम भी याद रखना है। और साथ साथ में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसमें याद करें, तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 जो है, जिसको GSLV MK3 कहा जाता है, इस व्हीकल पे चंद्रयान 3 को भेजा गया था। और इसके बाद जो है
शिव शक्ति वो पॉइंट है जहाँ उस पॉइंट का नाम रखा गया जहाँ पर लैंड किया था रोवर चंद्रयान 3 का। और अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे की तरह मनाया जाएगा आज के बाद। ये भी आपने याद रखना, अगस्त 23 डेट हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी। नोबेल प्राइज़ की जो स्लाइड है ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पर मैं स्लाइड को आपके सामने रखता हूँ, इसको वीडियो पास करके एक रीड आउट कर सकते हैं। मेडिसिन में किसको मिला है, किस फील्ड में इसने काम किया, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में 3 बंदों को मिला था, केमिस्ट्री में भी 3 बंदों को मिला था। ये आपने नाम याद रखना। लिटरेचर और पीस की बात करें, ये जो है इन फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ मिलता है, और जो 2023 में नोबेल प्राइज़ इन फील्ड्स में मिला है ये आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर कवर किए थे। अंजी खाद ब्रिज की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज और अंजी रिवर ट्राइब्यूटरी, जो चनाब की एक अंजी रिवर, इस पे बना हुआ है, इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। तो ये रियासी और कटरा को कनेक्ट करता है। ये अंजी खाद ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू पेंसिल बता चुका हूँ मैं। बटरफ्लाई JNK डिक्लेयर किया गया है। ऑपरेशन अजय जो है मिशन लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू इवैक्यूएट द सिटीजन फ्रॉम द इजराइल, जो इजराइल और यहाँ पर ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट जो हो रहा था हमास गाजा वगैरह का, जो इस मसले में जो इंडियन सिटीजन को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन अजय नमो भारत जो है इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेलवे जो है सर्विस, ये आपने याद रखना। उम्मीद के बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म सबको पता होगा ये इसके बारे में। और अदिति बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो है अदिति स्वामी। ऑपरेशन कावेरी जो है नाम दिया गया है, इट इज़ अ कोड नेम फॉर द इंडिया इवैक्यूएशन एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक द सिटीजन फ्रॉम द सुडान, जो है सुडान में जो फाइटिंग बिटवीन द आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर हो रही है, वहाँ से लाने जो पर्सन्स बाकी वापस थे उसको ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया था। जया वर्मा सिन्हा इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूज़ में रही है क्योंकि जया वर्मा सिन्हा पहली वुमेन बनी है चेयरमैन ऑफ हेड ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये वुमेन जो पहली होते हैं इनका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजय बंगा का क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंटली, हालांकि ये आपको इंपॉर्टेंट और भी रह सकता है। न्यू प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड बैंक के बने हैं, इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया के हैं, अजय बंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने पहले डिस्कस किए थे। और ये भी आप याद रखें कि इंडियाज़ का जो रैंक है डिफरेंट इंडाइसिस के अंदर 2022-23 में जो भी रहा है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 127 नंबर पे है इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पे, हेल्ले पासवर्ड इंडेक्स में 80 नंबर पे, टेररिज्म इंडेक्स में 13वें नंबर पे है, ग्लोब पीस इंडेक्स में 126 नंबर पे है। ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडाइसिस जो इंडिया का रैंक इन डिफरेंट इंडाइसिस में कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो एटलीस्ट आपको अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए इंडेक्सिस। अपॉइंटमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। श्री सुब्रमण्यम जो है CEO नीति आयोग बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बने हैं, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो है अनिल चौहान हैं, CEO यूट्यूब के नील मोहन इंडियन ओरिजिन है, इनको बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ये अपॉइंटमेंट्स जो आपको बताई गई है। अब इसके बाद अब मैं और जो क्वेश्चंस हमने कहा था कवर करने का वो हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स को। आपको मैं यहाँ बता दूं ये जो पार्टिकुलर PDF है करंट अफेयर की टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर पार्टिकुलर आपको नोट्स चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, स्पेशल ऑफर के तहत आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में उसके लिंक्स मिल जाएंगे जो भी आपको मटेरियल स्टडी मटेरियल चाहिए है। लेकिन ये जो PDF है करंट अफेयर की मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम में आज या कल तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2023-24 की गरबा डांस जो है याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ कवर किए हैं। जो गरबा डांस है गुजरात का, इसको 15th हेरिटेज ऑफ इंडिया टू रिसीव द स्टेटस ऑफ कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा इसको कवर किया गया है कल्चरल हेरिटेज के अंदर 15th हेरिटेज ऑफ इंडिया में कवर किया गया है। यानी इंडिया के पहले 14 जो है हेरिटेज थे कल्चर की फील्ड में खास करके, और ये 15वीं जो है कल्चर की फील्ड में हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम 2023 में पहली बार स्टार्ट किया गया है। खेलो इंडिया तो था लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स
मिसाइल्स लॉन्च न्यू दिल्ली में किया गया था। ऑफिशियल मैस्कोट उज्ज्वला स्पैरो और 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक चली है। ये जो इनॉग्रेल खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये कंक्लूड हो गई थी यहाँ पर न्यू दिल्ली में, और हरियाणा जो है इसमें जीती थी, हरियाणा की टीम। ये आपने याद रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 रेसिपिएंट्स की बात करें, श्री चिराग, ये नाम आपने याद रखना है, जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 मिला है। श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और एंड श्री रनकी रेड्डी सत्विक जो है सही राज इन बैडमिंटन, ये दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर माना जा सकता है इस साल के लिए, ये आपने याद रखना है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसकी समिट न्यू दिल्ली में हुई है 12 दिसंबर से 13 दिसंबर 2023 में हुई है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट जो है ये दिल्ली में हुई थी। दो में यहाँ पर CM 5 बने हैं रिसेंट, लेकिन दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं, दैट इज़ मोहन यादव जो है न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर मोहन यादव बने हैं, और भजन लाल शर्मा जो है ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं राजस्थान के। ये दोनों न्यूज़ में बहुत रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। और साइक्लोन्स की यहाँ पर मैं बात करूँगा। साइक्लोन्स जो 2023 में साइक्लोन्स आए हैं, जिनके डिफरेंट नेम्स से इनके नाम रखेंगे, जैसे मोचा, ये जो यमन एरिया में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया है, और बिपर जो है इस साइक्लोन का नाम है जो बांग्लादेश में आया है अरेबियन सी में। ओके, इसके बाद तेज जो है ये इंडिया में आया है, ये साइक्लोन तेज और अरेबियन सी से निकला है। ये हमून जो है ये ईरान में आया है, बे ऑफ बंगाल से निकला है। उसके बाद जो है मिदली की बात करें, ये मालदीव्स में आया है ये साइक्लोन, और बे ऑफ बंगाल से इसका ओरिजिन हुआ था। मिचूंग की बात करें, म्यांमार में ये साइक्लोन आया और बे ऑफ बंगाल से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं जो 2023 में आए हैं, इनका नाम आपने याद रखना है। तेज जो है साइक्लोन इंडिया में आया, ये भी आपने याद रखना है। 6 इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने कवर किए हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, पिछले दिनों न्यूज़ में रहा है, आप सबको पता है, सिलकियारा बारकोट टनल जो है उत्तराखंड के अंदर है, एक सिलकियारा बारकोट टनल, जिसमें 41 वर्कर्स फंस गए थे। सबको पता है, उनको इवैक्यूएट किया गया था टनल में। 17 दिन के बाद उनको निकाला गया था कि हैदराबाद बेस्ड नवयोगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और फॉर्चुनेटली जो है 17 वर्कर्स को 41 वर्कर्स को 17 डेज़ के बाद 17 दिन वहाँ पर रहे हैं ये सिलकियारा बारकोट टनल के अंदर उत्तराखंड में। ऑपरेशन अजय में अभी बात कर रहा था, जो फ़लस्तीन या गाज़ा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में, इज़राइल से जो इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसको ऑपरेशन अजय कहा गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी, शांति निकेतन और होसला टेम्पल भी स्टार्टिंग में अभी मैं बात कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँगा आरोग्य मित्र क्यूब इंडिया हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिज़ास्टर हॉस्पिटल, दुनिया का पहला डिज़ास्टर हॉस्पिटल कॉल्ड आरोग्य मित्र क्यूब, ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद अदिति स्वामी का मैं जिक्र कर चुका हूँ, फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ऑपरेशन दोस्त 2023 में चला था। ऑपरेशन दोस्त जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तुर्की और सायरा में जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें हेल्प के लिए यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। आप सबको पता है तुर्की और सायरी में अपना हुआ था अर्थक्वेक। ऑपरेशन कावेरी भी यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ मैं थोड़ी देर पहले, सदन के एरिया से सिटीजन्स को वापस लाना। जय वर्मा सिन्हा, मैं रिपीट इसलिए करूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और आपको याद भी रहे। फर्स्ट वुमेन जो बनी है हेड ऑफ रेलवे बोर्ड की, जया वर्मा सिन्हा। अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, ये भी बात कर चुका हूँ। BRV सुब्रमण्यम CEO नीति आयोग के बने हैं। पालना स्कीम जो है, पालना स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है याद रखना है। पालना स्कीम इज़ टू एड्रेस द अर्जेंट नीड एंड क्वालिटी केयर फैसिलिटीज क्रैचेज टू द चिल्ड्रंस वर्किंग वुमेन, जो चिल्ड्रंस वर्किंग वुमेन्स होती हैं, by providing safe and secure environment for the nutritional health and cognitive development of children। तो इतना ही काफ़ी है पालना स्कीम के लिए, इतना ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। JKSB के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एटलीस्ट थोड़ा सा इतना जितना आपको बताया इतना ही काफ़ी रहता है। और कुछ जम्मू कश्मीर के एडिशनल हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे।
जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, फिर हम जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल ऑफर आपके लिए जो 50% ऑफ का रहेगा वो 27 जनवरी तक वैलिड रहेगा। ये ऐप के लिंक आपको जितने भी कोर्सेज हैं उसको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कमेंट बॉक्स में भी आपको दिया रहेगा। और इसके साथ से ये जो लोगो है हमारे ऐप का, अगर आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो ये लोगो वाली ऐप ही डाउनलोड करना, JKSSB स्टडी फास्ट के नाम से है। और अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है ऐप से तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी तरह की भी दिक्कत आ रही है ऐप चलाने में, ऐप को ऑपरेट करने में, या आपको डाउनलोड नहीं हो रही कोई भी चीज़, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके भी बता सकते हो। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एडिशनल करंट अफेयर्स को हम ऐड करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पैरा, यहाँ पर पूछा गया पैरा आर्कीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। पैरा आर्की फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विद ऑनर विद अर्जुन अवार्ड 2023 में शीतल देवी को मिला है। ये पैरा आर्की से ये बिलोंग करती हैं इस गेम से, तो ये आपने याद रखना है, इनको अर्जुन अवार्ड 2023 मिला है शीतल देवी को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है शीतल देवी, याद रखना, आर्करी से याद रखना है शीतल देवी। और यहाँ पर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट सीडर ट्री जो है, आप न्यूज़ में फोटो में देखते रहते हो, दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना सीडर ट्री जो है मिला है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, तो आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट UT PM विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली UT बनी है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपने याद रखना। विच टूरिस्ट प्लेस इज रिसेंटली इंटर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंटर किया गया है। एशियाज़ के जो लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। गोल्ड मेला जो है फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया जगन्नाथ टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जम्मू डिवीज़न। और अत्तल डुल्लू जो है ये नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। अरुण कुमार मेहता को रिप्लेस किया है। अब नए सेक्रेटरी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी वो अतुल डुल्लू बने हैं, ये आपने याद रखना है। गनौदा एक्सप्रेस जो है ये कॉलेज ऑन व्हील ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय LG इन रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया गयोदिया एक्सप्रेस। और इसके बाद फर्स्ट JNK की फर्स्ट वुमेन टू रिसीव, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड कंजर्वेशन अवार्ड, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला जिनको वर्ल्ड कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, आलिया मीर का नाम आपने याद रखना है। हिमालयन ब्लैक बेयर हैज़ ट्रांसपोर्टेड टू अरिंगनार अन्ना ज़ूलॉजिकल पार्क जो तमिलनाडु की है, यहाँ जम्मू ज़ू से इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रिसेंटली हम देखें यहाँ पर फर्स्ट एवर लिवेंडर फर्म जो है ये कलकत्ता में इनागुरेट की गई है, ये भी आपने याद रखना है। कलकत्ता के अंदर लिवेंडर की फर्म जो है इसको इंक्लूड किया गया रिसेंटली। और बिल्किस मीर का नाम आपको याद रखना है। बिल्किस मीर वाज द फर्स्ट ओनली इंडियन वुमेन एंड फर्स्ट फ्रॉम JNK अपॉइंटेड एज जज इन द एशियन गेम्स की जज, जो पहली महिला इंडिया की पहली महिला और फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर से पहली जो अपॉइंट किया गया जज एज इन एशियन गेम्स। और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली लॉन्च एन ऐप विद द विजन, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, जिसका नाम था ऐप का मोबाइल दोस्त, तो यह आपने याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70, स्टैचू ऑफ शिवाजी छत्रपति महाराज का स्टैचू लॉन्च किया गया है, कहाँ पर इनाग्रेट किया गया था? कुपवारा में, ये आपने याद रखना। और CM ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने जो है इसको इनागुरेट किया था, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया है फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक के ऊपर अपना फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर जो है वो लॉन्च किया है अमेज़ॉन ने। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन एडजस्टेड एज द टॉप परफॉर्मर्स, आज़ादी का अमृत महोत्सव कैटेगरी में देखें इसको, सेलिब्रेशन में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। और लिथियम रिजर्व, ये सब ने ही सुना होगा, 5.9 mm टन जो है मिलियन टन लिथियम रिजर्व जो है फाउंड हुआ रियासी में मिला गया है, तो ये सबको न्यूज़ में पता होगा, सब ने सुना है। ऐसा कोई स्टूडेंट्स ना हो जिसको ये याद ना रहे। कैप्टन बाना सिंह जो है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वॉर अगेंस्ट वेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं कैप्टन बाना सिंह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के थे, और स्टार्टिंग में जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे।
तो ये बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ब्लैक कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है, इसको प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये जो कोर्स है ये वैलिड 27 जनवरी तक रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है ये कोर्स परचेज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर में हमने बीच में दे दिया था, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है हमारी ऐप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।